प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते सुमेश जी। प्रकाश जी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या मेरा बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो अपने घर का या अपना ऑफिस का वास्तु देखते हैं, और ज्योतिषी लोग या जो वास्तु के जो देखते हैं उन्होंने ये कहता है कि आपके घर पे ये रखेगा तो आपको भाग्य आ जाएगा, और इस आइटम को इधर से मूव करके दूसरे जगह पे रखोगे तो भाग्य आ जाएगा, और घर का कलर चेंज करेगा तब भाग्य आ सकता है। ये सच है कि कलर चेंज करने सुमेश जी, से, मैं एक आपको आइटम दूसरे जगह से चेंज करने से हमारा ज़िंदगी में भाग्य आ सकता है? जी सुमेश जी, जो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ कि वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि आप सर्टेन कलर किसी वॉल पे कर लो सर्टेन डायरेक्शन में, और सर्टेन अगर आपकी घर में अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी सर्टेन डायरेक्शन में रखते हैं तो आप अपने भाग्य को या कुछ मतलब कुछ एनर्जी चेंज कर कर आप अपने भाग्य को चेंज बदल करके, सकते जी हो। जी तो क्वेश्चन शायद आपका यही है, तो मैं आपको एक जी। एग्जांपल से समझाता हूँ और हम अपने बेसिकली व्यूअर्स पे छोड़ेंगे ये डिसीजन कि वो क्या उनको क्या लगता है। जैसा कि मैंने बोला कि मेरा सारा जो लर्निंग है वो सारे पुराण और वेदों से है, तो मैं एग्जांपल भी वहीं से कोट करूंगा अपना। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जितने भी आर्किटेक्ट हैं उनमें जो देवों के जो शिल्पकार हैं उनमें है विश्वकर्मा जी का, आपने नाम सुना होगा, और दैत्यों जी में बिल्कुल। मयासुर और एक त्वष्टा थे, त्वष्टा ऋषि, इनका आपने नाम सुना होगा। तो जी ये असुरों के शिल्पकार हैं। त्वष्टा में थोड़ी कंफ्यूजन है, कई बार लोग बोलते हैं कि त्वष्टा ही विश्वकर्मा जी हैं, बट एनीवेज अब देखिए, जो लंका है, जो रावण के पास सोने की लंका थी, वो उस लंका में वो जो लंका थी वो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। मगर फाइनली अगर आप देखें, उस लंका को विश्वकर्मा जी के बनाने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से वो ध्वस्त हो जाती है। वो हनुमान जी उसको जला देते हैं। अब अगर कोई विश्वकर्मा जी ने बनाई है तो उसमें कोई वास्तु दोष होना नहीं चाहिए था आइडियली, और जब जी होना नहीं चाहिए था तो उसको अभी तक उसके अवशेष मिलने चाहिए थे, वो अभी तक होनी चाहिए थी पूरी तरीके से, उसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अब विश्वकर्मा जी ने बनाई तो क्वेश्चन तो विश्वकर्मा जी पे भी हमको पूछना चाहिए कि भगवान प्रभु की जी ऐसा मतलब क्यों हो गया, है ना, आपने तो बनाई थी। तो अब आपको समझिए, देखिए, वो जो विश्वकर्मा के पास द्वारा बनाई हुई लंका थी, वो उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी जो रूट था वो कहाँ से वो स्टोरी जनित होती है। देखिए, एक बार पार्वती जी और लक्ष्मी जी का संवाद चल रहा होता है। तो पार्वती जी जब देखती हैं कि वो उनसे वैकुंठ में मिलने आई हुई हैं लक्ष्मी जी से, तो वो उनका वो वैभव देखती हैं और ऐश्वर्य देखती हैं, तो उन्हें बड़ा खुशी होती है और वो सोचती हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा ऐश्वर्य होता तो बहुत अच्छा होता। तो वो अपने प्रभु शिव को बोलती हैं कि आप भी मेरे लिए कुछ ऐसा महल बनाओ। तो शिव बोलते हैं कि देखो, हम तो कैलाश पर खुश हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और मगर बहुत ज़्यादा फोर्स करने के पार्वती जी के बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं इसकी कुछ कोशिश करता हूँ। तो वो विश्वकर्मा जी को बोलते हैं कि आप जो है मेरे लिए एक इस तरीके का महल बनाओ जिसमें दुनिया भर के सारे सुख और ऐश्वर्य हो। तो वो तैयार हो जाते हैं, और अब बात आती है कि जब वो बन जाती है तो उसमें किस पंडित जी को बुलाया जाए जो उस गृह प्रवेश की पूजा करें। तो ये सजेशन दिया जाता है कि भाई उसमें ना विशर्वा ऋषि को बुलाया जाए। तो विशर्वा ऋषि के पास ये प्रपोजल लेके नारद जी जाते हैं। तो विशर्वा ऋषि की जो पत्नी है वो है केकसी। तो वो जब कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो केकसी सुन रही है उनको कि उनको आमंत्रण किया जा रहा है। तो केकसी बोलती है कि अपने पति को, विशर्वा ऋषि को, कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो वो कहते हैं ठीक है चलो। तो जब वो पूजा में वहाँ पे वो जाते हैं और वो पूजा संपन्न हो जाती है तो भगवान शिव बोलते हैं कि आपको दक्षिणा में जो भी मांगना आप ले लो। तो केकसी अपने पति के कान में बोल देती हैं कि आप ना ये लंका ही मांग लो, यही बहुत अच्छी लग रही है। जी तो वो मना भी करते हैं कि ये गलत हो जाएगा, और प्रभु ने तो
जो है अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के लिए बनवाया है, मगर वो क्योंकि वो बहुत प्रेशराइज फील करते हैं अपने पत्नी की वजह से, तो वो फाइनली वो बोल देते हैं प्रभु शिव को कि देखो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आप दक्षिणा में ये लंका ही दे दो। और जी माता पार्वती को बहुत गुस्सा आ जाता है और माता पार्वती श्राप देती हैं कि तुम्हारे कुल का नाश होगा और ऐसे ऐसे जो लंका मैंने अपने इतने स्नेह से बनवाई थी अपने पति को बोलकर, ये लंका भी अब जो है एक समय पे आने के बाद इसका नाश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉजिक है, हमको ये सोचना है कि भगवान ने लंका बनाई विश्वकर्मा जी ने, ठीक है, जिसमें कोई वास्तु दोष होना नहीं चाहिए था, तो वो लंका क्यों जली? और जब वो जल गई उसमें सारे रामायण में जितने भी चरित्र थे दैत्यों के साइड से वो सब मर जाते हैं एक्सेप्ट जी विभीषण और मंदोदरी उनकी रावण की पत्नी है और विभीषण उनके भाई हैं। तो जब आप सोचिए कि लंका में मतलब वास्तु दोष है भी, अगर है भी तो उसमें विभीषण को कोई भी हानि क्यों नहीं हुई और मंदोदरी को क्यों नहीं हुई? तो ये क्वेश्चन व्यूअर्स के लिए है, वो ये सोचेंगे कि क्यों नहीं है। दूसरी कहानी में एक बताऊंगा, वहां पर भी हमको वी हैव टू वेयर थिंकिंग कैप, हमको वो आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट सारे व्यूअर्स के लिए। जी आपने सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? तो एक बार सुदामा को उनकी जो पत्नी होती है वो बोलती हैं कि आप जो है द्वारिका जाइए, अपने मित्र से मिलिए और वो आपकी गरीबी दूर करेंगे। वो हमेशा मना कर देते थे जाने से कि भाई मेरे आगे मेरा जो है स्वाभिमान आ रहा है, मैं अपने मित्र के पास नहीं जा सकता। मैं बहुत बार जब वो देखते हैं कि बहुत मुश्किलें आ रही हैं और घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं है बच्चों के लिए, तो एक बार अपने पत्नी के कहने से 3 सेर चावल अपने पड़ोस से वो उधार लेके वो चले जाते हैं। और सबको पता है द्वारिकाधीश में जब वो द्वारिका में जाते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, तो पहले तो द्वारपाल रोक लेते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से प्रभु, फिर उन्हें पता चलता है तो भागे भागे आते हैं, फिर उनको अपने मित्र को लेके जाते हैं, फिर उनकी वो चरण सेवा करते हैं और जो वो देख लेते हैं उनकी झोली में 3 सेर चावल है, तो एक एक मुट्ठी करके खाते हैं और हर एक मुट्ठी में वो एक लोग उनको समर्पित कर देते हैं। और तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जो होती हैं वो उनको रोक लेती हैं कि भाई क्या आप अपना घर भी उनको दे दोगे? आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं अपनी मित्रता के लिए सब कुछ उनको दे दूंगा। तो वो इतने खुश थे अपने उस दोस्त मित्र के व्यवहार से और उसके जीवन से, वो बिहाइंड द सीन विश्वकर्मा जी को बोलते हैं कि आप जहाँ पे सुदामापुरी, जहाँ पे जो सुदामा नगरी है वहां पे जाओ और वहां पे जाके एक सुंदर सा महल बना दो सुदामा के लिए और उनकी पत्नी और उनके बच्चों के लिए, आप जाओ। और विश्वकर्मा जी जाते हैं, ये बात सुदामा को नहीं पता है, और वहां पे एक सुंदर सी नगरी पैलेस बना देते हैं वो। और उधर से फिर रुक्मणी जी भी जाती हैं और वो उनकी पत्नी को दर्शन देती हैं और बोलती हैं कि मैं तुमको चिर यौवन का आशीर्वाद देती हूँ, तुम कभी भी वृद्ध नहीं होगी और तुम हमेशा जो स्वर्ण आभूषण उसी से ही तुम सुशोभित रहोगी। तो वो उनको, अब आप बताइए कि जो उनकी गरीबी थी सुदामा जी की, है ना, जो उनकी गरीबी थी, जो उन्हें गरीबी लगी, जो उन्हें थोड़ा बहुत भी भिक्षा के रूप में कहीं से मिलता भी था ना, तो वो भी वो किसी पशु को दे देते थे। जब उनके घर में कोई गाय आती थी या कोई भिक्षुक आता था तो वो भी देते थे, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। अब एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास वो कुटिया से पैलेस बन गया। तो जब वो कुटिया थी तो वो चाहते तो किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर भी कर सकते थे, किसी वास्तु कंसल्टेंट को पूछ सकते थे भाई मेरे को इतनी गरीबी है, अगर कुछ थोड़ा बहुत लेके आप 1 सेर चावल भी लेके मेरे भिक्षा मिले बदले में अगर आप मुझे कुछ उपाय बता दें तो क्या मेरा जो दिशा और दशा दोनों चेंज हो सकते हैं। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने धर्म का पालन किया। तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर भी व्यूअर्स को वो खुद सोचें कि वास्तु हमारे कर्म से चलता है या उस माया से चलता है जिसको हम बोलते हैं वास्तु। क्योंकि जब मैं माया की बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे मयासुर का नाम भी बोलूंगा, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया अर्जुन के कहने पर। क्योंकि अर्जुन ने एक बार उनकी प्राणों की रक्षा की थी, तो मयासुर क्योंकि दैत्यों के शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। और वो इंद्रप्रस्थ इतनी माया से भरा हुआ था वो कि वो जो वहाँ का जो फर्श था उस महल का, वो ऐसा लगता था वहाँ पे कोई तालाब या कोई मतलब पानी ऐसा फ्लो कर रहा हो।
और जहाँ पे पानी बहता था वो ऐसा लगता था कि वो कोई तालाब है। तो उसमें क्या होता है, वो उस माया से वो पांडव इतने मोहित हो जाते हैं, उस मोह माया में फंस जाते हैं कि वो युधिष्ठिर को स्वयं आमंत्रण दे देते हैं कि आओ तो अब हमारा पैलेस देखो। और युधिष्ठिर भी उस माया में फंस जाता है। तो पहले तो पांचों पांडव माया में फंस जाते हैं, फिर कौन फंस जाता है उस प्रपंच में? दुर्योधन। और दुर्योधन जब फंसता है तो दुर्योधन को वहां पे उस तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो फर्श पे चल रहा होता है तो उसे पता ही नहीं होता वो पानी है, और वो गिर जाता है। तो द्रौपदी हंसती हैं और उनका मजाक उड़ाती हैं। तो वो भी एक कहानी है कि वहां से महाभारत का जन्म हुआ, उस युद्ध का। तो आपको खुद समझना है कि हम जिस घर को जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमें प्रभु ने दिया है, आप उसको माया से मतलब सोच रहे हैं कि मैं माया से कुछ ऐसा कर दूं जिससे मुझे प्रभु की अनुकंपा, प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, मेरा भाग्य चेंज हो जाए। तो ये आपको सोचना है, या मुझे प्रभु की भक्ति करनी है और उससे मेरा भाग्य चेंज होगा। तो ये क्वेश्चंस हम सब के लिए और व्यूअर्स के लिए है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भगवान राम ने भी जन्म लिया अयोध्या में, तो क्या उनके महल में भी वास्तु दोष था? जो उन्हें 14 साल का वनवास उनको मिला, उनको उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसको वो देख भी नहीं पाए, जिसका वो श्राद्ध भी नहीं कर पाए। सोचो जी। आप ये सोचो, शादी के बाद सीता माँ उनको छोड़ के चली गई, उन्हें अपने बच्चे लव और कुश से भी मिलना नहीं हुआ, उनसे भी वियोग सहना पड़ा। तो अब तो कायदे में तो अगर उनका जन्म अभी होता तो हम सब लोग क्या बोलते कि वास्तु दोष है। तो आपको सोचना है कि क्या वो वास्तु दोष था या पिछले किसी जन्म का वो मतलब यहाँ पे उसको कर्म का वो फल है। एग्जॉस्ट करने आए थे। हाँ, बेसिकली क्या था, अब सबको पता है भगवान राम का जन्म क्यों हुआ था, कि जब सतयुग में विष्णु जी आराम कर रहे थे तो जय और विजय सनकादिक ऋषि को मतलब वैकुंठ में घुसने नहीं देते, उनको एंटर करने से मना करते। तो उनको वो श्राप देते हैं कि आपके 3 जन्म होंगे और तीनों बार आप राक्षस बनोगे। तो वो जय और विजय ही तो हैं जो हर बार कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और कभी वो कंस और शिशुपाल, और कभी रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मोक्ष जो है, तुम्हें मोक्ष जो है मुक्ति मेरे द्वारा ही मिलेगी, मैं जन्म लूंगा हर काल में और तुम्हें मुक्ति दूंगा मैं। तो इसका मतलब वहां पर भी विधि की योजना पहले से लिखी हुई है, करेक्ट। और वो जो कर्म करने के लिए भगवान विष्णु भी खुद बाध्य हैं भगवान राम के रूप में। तो वहां पे भगवान राम ये नहीं कह रहे विश्वकर्मा जी को बुला के कि भाई मुझे 14 साल का वनवास होना पड़ रहा हो मेरे घर में, या पैलेस में कुछ वास्तु की कुछ आप कुछ चेंज कर दो। ऐसे ही द्वारिका है वो क्यों समुद्र में डूब गई? क्योंकि गांधारी का श्राप था भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने तो श्राप खुद लिया था, क्योंकि अगर वो श्राप लेते ही नहीं तो अपने धाम को कैसे जाते? वो उन्हें अपने वापस धाम भी तो जाना था। तो द्वारिका भी डूबी, और फिर उनको जो एक श्राप भी मिला जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे और जब छुपके मारा था, तो राजा तो जो बाली होता है वो अगले जन्म में कैसे एक भील के रूप में जन्म होता है, फिर उसका तीर भगवान कृष्ण के पैर में लगता है। तो बेसिकली सब कुछ पहले से लिखित है। आपको देखना है मुझे अपनी एनर्जी, मुझे अपना जो मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां हैं, मुझे वो कहाँ पे लगानी है? माया में लगानी है क्या? देखिए, जो इंद्रियां हैं मैंने आपको बताया था, या तो आप इंद्रियों के अधीन हो जाओ, यानी उनके दास, या उनके स्वामी बन जाओ, ये आपके ऊपर है। थैंक यू गुरु जी। जो मैंने 4-5 एग्जाम्पल दिए वास्तु के, तो कुछ ना कुछ आपको सबको एक कहीं ना कहीं से एक क्लू मिलेगा, आप समझेंगे हमको क्या करना चाहिए। नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत करिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप सोचिए, सोच समझ के करना है। हाँ, मतलब आप सोचिए आपको करना क्या है, आप सोचिए। मेरा मानना इतना ही है। मैं अब अपना पूरी तरीके से शायद इस पे अपना टेक देने से पहले मैं ये कहूँ कि आप खुद सोचिए कि जो मैंने कहानियां बताई इससे क्या लर्निंग आ रही है, चाहे वो लंका वाली हो, द्वारिका वाली हो, इंद्रप्रस्थ वाली हो, है ना। आप इनसे सोचिए कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है। सारे जो व्यूअर्स हैं, जो प्रेक्षक है, उनसे इतना ही कहूँ कि वास्तु जो है आपका कर्म ही है। आप ऐसा बोल सकते हैं सुमेश जी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वास्तु में आपको कुछ लगता है कि मेरे जीवन में कुछ संघर्ष है और मैं वास्तु में कुछ चेंज करके उस संघर्ष
को मैं चेंज कर लूं या उसको खत्म कर दूं, तो मैंने आपको संघर्ष की कहानियां बताई कि भगवान राम ने कोई वास्तु कंसल्टेंट हायर नहीं किया अपने ऊपर जो उनको विपत्ति आ रही थी या संकट आ रहा था। तो हमको भी इस जीवन जी, में जी। कोई संघर्ष मिल रहा है किसी रूप में, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जैसे प्रभु राम का चरित्र था आप वैसे फॉलो करो, भगवान कृष्ण का जो चरित्र था आप वो फॉलो करो, क्योंकि भगवान ने भी जब कृष्ण को गांधारी से श्राप मिला तो उन्होंने कोई वास्तु कंसल्टेंट हायर नहीं किया कि भाई मेरी द्वारिका जो है कभी डूबे ही नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब समझ अगर गया, लंका समझ गया। जली इसको तो क्लोज लंका करता हूँ। जी, रावण के मतलब कैरेक्टर की वजह से जली, उनके पाप जी, जी। कृत्य की वजह से जली। अगर पुण्य कर्म जी, करते, थैंक अच्छे यू। कर्म करते, तो वो लंका नहीं जलती। थैंक यू प्रकाश जी। वास्तु का सच्चाई क्या है? लंका क्यों जली? वो आपका जो किया है उसका कर्म का, पिछले जन्म का कर्म का, वो इस जन्म में जो होना था फल है। ये सब समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।